इस वीडियो में यूनियन बैंक का कॉर्पोरेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्पोरेट बैंकिंग जैसे कि पार्टनरशिप, HUF, क्लब, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, इन सब का डेबिट कार्ड नहीं मिलता है क्योंकि ये पार्टनरशिप होता है। यूनियन बैंक में पार्टनरशिप अकाउंट को डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, और डेबिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, तब जाके आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये है यूनियन बैंक का कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर यूनियन इंटरनेट बैंकिंग रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों के लिए है। ये कैसे भरना है मैंने भर दिया है और आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे भरना है। यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखा है, तो यहाँ पे आपके ब्रांच का नाम लिख देना है। यहाँ पे नेम ऑफ़ द अकाउंट, अकाउंट का नाम क्या है, क्या सोसाइटी है या फिर CC है। तो ये CC के लिए मैं भर रहा हूँ, तो CC के अकाउंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे न्याती ऐलान मैंने लिख दिया है, सोसाइटी का नाम। यहाँ पे कस्टमर ID लिखना है, जो भी ये कस्टमर ID होगा सोसाइटी का। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, जो भी एड्रेस होगा सोसाइटी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल ID है, ईमेल ID डाल दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है सोसाइटी का, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, जो उसमें आपको लिंक करना है। यहाँ पे पैन कार्ड डालना है सोसाइटी का। और यहाँ पे देखिए क्या क्या है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, ट्रस्ट, क्लब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी और अदर। तो इसमें प्रोप्राइटरशिप का है, तो इस पर क्लिक आपको टिक कर देना है। और इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस, यहाँ पे देखिए ये आपको दिया गया है कि आपको ट्रांजैक्शन करना है या फिर क्या करना है। यहाँ पे उस पर टिक करना है। जैसे कि आपको इंटरनेट बैंकिंग करना है लेकिन सिर्फ व्यू करना है। अगर व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ देख सकते हैं, उसको ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है, अगर ट्रांजैक्शन करना है आपको, तो व्यू एंड फंड ट्रांसफ़र, इस पर आपको टिक कर देना है। और भी इसमें ऑप्शन है, अवन अकाउंट, मतलब कि सिर्फ अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इस पर टिक करना है। थर्ड पार्टी है तो इस पर, RTGS NFT है तो इस पर, बिल पेमेंट के लिए इस पर, टैक्स पेमेंट ओनली। तो ऐसे आपको जो आपको पेमेंट करना है उस हिसाब से यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल ऑफ अकाउंट टू बी लिंक्ड टू ई बैंकिंग। तो यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, CC है, OD है, जो भी है। तो यहाँ पे CC का अकाउंट नंबर लिख देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे करंट लिखा है, तो यहाँ पे CC का जो भी आपका अकाउंट है उस हिसाब से लिख देना है। यहाँ पे आपका जो कस्टमर ID होगा वो कस्टमर ID डाल देना है और यहाँ पे साइन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है ये वाला देखिए, मेड ऑफ ऑपरेशन। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपको दोनों का भरना है अकाउंट नंबर। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो, पार्टनरशिप है तो एक का अकाउंट नंबर यहाँ पे, दूसरे का अकाउंट नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे उन लोग का नाम हो जाएगा। यहाँ पे कैसे साइन को रखना है, जैसे कि सिंगली रखना है या फिर ऑर्डर ऑफ सर्वाइवर रखना है, और यहाँ पे दोनों का साइन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ़ यूज़र, आपको एक यूज़र ID बनाना है, चॉइस करना है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है कैसे आपको यूज़र ID बनाना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे साइन कर देना है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए लिमिट फॉर फंड ट्रांसफ़र फॉर रिटेल यूज़र। अगर रिटेल है तो उसके लिए ये वाला आपको चूज़ करना है, अगर कॉर्पोरेट है तो ये वाला चूज़ करना है। रिटेल में देखिए 0 से लेके 5 लाख तक, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक। और इसमें कॉर्पोरेट का देखिए 0 से लेके 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, और 10 लाख से 25 लाख तक। तो जितना आपको लिमिट चाहिए उस हिसाब से इस पर आपको टिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे ई बैंकिंग ऑपरेशन टाइमिंग ओनली कॉर्पोरेट यूज़र। तो इसमें कॉर्पोरेट यूज़र के लिए एक और फैसिलिटी दिया गया है कि इसमें टाइम भी है। अगर इसको आप चूज करते हैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, तो इसी बीच में आपको ट्रांजैक्शन करना है, बाकी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 24 घंटे का भी ऑप्शन है, इस पर आपको टिक करते हैं तो 24 घंटे में आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक कर लेना है।
और ये है लास्ट वाला पेज। यहाँ पे पैलेस और यहाँ पे डेट लिख देना है और यहाँ पे साइन कर देना है आपको, जैसे आपके अकाउंट में साइन है। अगर आपका सील है, मुहर है, तो मुहर भी लगा के आपको साइन कर देना है। तो आपको पता है यूनियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से आप 5 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग करना है। इंटरनेट बैंकिंग में आप 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्म भरा है, ऐसे आपको फॉर्म भर लेना है। जितना आपको ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है उतना आप लिमिट सेट कर सकते हैं इसमें, और ऐसे आपको भर के फॉर्म और ब्रांच में सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा और आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं वेबसाइट से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।